नमस्कार दोस्तों, जैका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एकदम कचौड़ी की रेसिपी, जिसे ना बनाना बहुत ही आसान है और आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। स्टार्ट करते इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने ना 1 कप, यहाँ पर मतलब कि 2 कप हमने ना मैदे का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 कप हमने मैदा ले लिया है। नाप आप कटोरी, कप, गिलास किसी चीज़ का भी ले सकते हो। तो यहाँ पर 2 कप हमने यहाँ पे इस तरह मैदे को डाल लिया है। फिर इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और फिर इसमें आपको डाल लेना है तेल। तो इस तरह से यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच ना यहाँ पे रिफाइंड तेल किया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मोइन के लिए हमने 5 चम्मच परफेक्ट एकदम तेल यहाँ पे डाला है, और डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। बस इससे ज़्यादा आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फिर वो बाद में ना बहुत ज़्यादा फटने लगता है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं दोनों हाथों से इस तरह से मसल ले रही हूँ, ताकि जो मोयन है ना काफ़ी अच्छे से रिफाइन जो है अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसी तरह से मसलते हुए आपको मोयन लगा लेना है। ये काफ़ी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और इस तरह मुट्ठी बांध कर चेक कर लीजिए, परफेक्ट है एकदम। मुट्ठी मुट्ठी अगर बंद रही है ना, तो आपने तेल का इस्तेमाल, मोइन का इस्तेमाल परफेक्ट किया है। और पानी ऐड कीजिए और इसका बस डो तैयार कर लीजिए। रोज़ाना जो हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, चपाती के लिए जो आटा लगाते हैं, बस उससे थोड़ा सा सख्त आप आटा इसका रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आटा हमने गूँथ कर तैयार कर लिया है। ढककर रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, और तब तक यहाँ फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 से 3 हमने हरी मिर्ची, फिर 1 चम्मच हमने सौंफ यहाँ पर डालकर आपको इसका दरदरा आपको पीस लेना है। पेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब कि पानी डालकर पेस्ट नहीं तैयार करना है, बस इस तरह से दरदरा आपको पीस लेना है। तो मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर इसी मिक्सी जार में ना मैं यहाँ पर और भी चीज़ों की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मटर लिया है, और मटर को एकदम इस तरह से अच्छे से हमने पहले से ही वॉश करके रखा था, और अब इसे मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो जिसमें हमने मसाला पीसा था उसी मिक्सी जार में डालकर हमने इसे भी पीस लिया है। बस इसे पीसते समय ध्यान रखिएगा कि इसे भी दरदरा पीसना है। ऑन ऑफ करते हुए और बीच में चलाते हुए आपको मटर को पीस लेना है। अब यहाँ पर मैं स्टफिंग की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। जीरा डाल लेंगे, हींग डालेंगे, और थोड़ा सा इस तरह से चटकने दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चटक गया है जीरा जो है। तो यहाँ पर जो हमने मसाले पीस के रखा था ना, तैयार किया था, उसे भी डाल लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल सौंफ को क्रश करके अलग से, और हरी मिर्च को ना काट कर भी, चॉप करके भी डाल सकते हो, पर मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर हल्का सा पीस कर डाल लिया है। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अदरक को भी आप ग्रेट करके ले सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने मटर पीस के रखा था उसे भी डाल लिया है हमने। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है, और इसे आपको थोड़ा सा भून लेना है मटर को। इसमें जो पानी होता है ना वो सूख जाता है अच्छे से। तो हमने मसाले यहाँ पे ऐड अप कर रही हूँ। तो हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, और फिर हमने अमचूर पाउडर डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये चिपकता है, पर कोई बात नहीं, वो फिर से खुद से निकलने भी लगता है। जो मटर होता है ना थोड़ा सा चिपकता है। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था, और अब इसे गरम मसाला डालकर सभी मसालों को अच्छे से हमने पका लिया है, और धनिया पत्ती ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से ना आपको ड्राई मतलब कि फिलिंग जो है बिल्कुल ड्राई तैयार करना है। गीली रहेगी तो मतलब जो स्टफिंग है वो फट जाती है, और एकदम चिपचिपी सी रहेगी, और स्टफिंग करने में आपको बहुत परेशानी होगा। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग तैयार कर लिया है। अब मटर का स्टफिंग बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। तो इसे एक कटोरी में, एक बॉल में आप निकाल लीजिए, और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। और फिर आटा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रेस्ट कर लिया है। तो हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल लीजिए। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो इस तरह से हाथों से हमने मसल लिया। अब छोटे छोटे इस तरह से बॉल लेकर हाथों से ना हम निकाल लेंगे। तो एक शेप हम दे लेंगे, ताकि जो कचौड़ियाँ सारी हमारी बनेगी ना सेम साइज की बनेगी। तो इस तरह से यहाँ पे सारे हमने इस तरह से लोई को तोड़ लिया है, और तोड़कर और फिर इसे एक लेकर लोई को और अच्छे से चिकना कर लीजिए।
हाथों से इस तरह से मसलते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेना है आपको, गोल गोल इस तरह से बांध कर। और इस तरह से आपको थोड़ा सा चिकना करने के बाद हाथों से दबाना है और फिर इसे थोड़ा सा चिकना कर लेना है। इससे कचौड़ियाँ बहुत अच्छा बनता है और एकदम ये सॉफ्ट हो जाता है इस तरह से हाथों से मसलते हुए भी आटा जो है। और अब हम इसकी लोई तो तैयार कर लिए हैं, अब इसकी कटोरियों की तरह इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कटोरियों की तरह इसे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ध्यान में रखिएगा कि साइड साइड में आपको ना इसे पतला करना है और बीच में जिसमें हम स्टफिंग भर रहे हैं उसे मोटा रखना है, परत रखना है। और 1.5 चम्मच हमने स्टफिंग डाला है। तो साइज आप अपने हिसाब से कचौड़ियों की बना सकते हो। अगर बड़ा साइज बना रहे हो तो 2 चम्मच भर के लीजिएगा, और अगर थोड़ी सी मीडियम साइज़ में बना रहे हो आप तो 1.5 चम्मच काफ़ी होता है स्टफिंग। इससे फटता नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग डालने से भी ना कचौड़ियाँ जो हैं फट कर बिखर जाएंगी। अब इस तरह से हमने इसे लॉक कर लिया। एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लीजिए और अच्छे से इसे फिर से लॉक करके गोल गोल हल्के हाथों से इसे आपको यहाँ पर घुमाना होता है। बस कुछ खास ट्रिक्स के जो कचौड़ियाँ होती है ना बहुत अच्छी बनती है। और हथेलियों पे रख के इस तरह से दबा लीजिए या चकले पे आप इसे रख कर हल्के हल्के हाथों से किनारे किनारे साइड में आपको दबाना है। बीच सेंटर जो होता है ना उस पर बिल्कुल भी आपको दबाना नहीं है, बस साइड साइड में आपको इस तरह से दबा कर कचौड़ियों को तैयार करना है। तो मैंने तो हथेलियों पे ही तैयार कर लिया है इसे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सारी कचौड़ियाँ हमने तैयार मैं कर लूँगी। तो एक और आपको दिखा रही हूँ। तो दूसरा जो है इसी तरह से आपको कटोरी की तरह बना लेना है और फिर इसे आपको स्टफिंग 1.5 चम्मच इसमें भी मैं डालूँगी और डालकर आपको अच्छे से लॉक करके दबाते हुए हाथों से और लॉक कर लेना है। तो इस तरह से मटर की कचौड़ी बहुत ही घर पे ही एकदम खास्ता मटर की कचौड़ी बनकर तैयार होती है। सच में खाने में इसका टेस्ट सच में बहुत ही बढ़िया होता है। और जब भी ये कचौड़ी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चा दोनों जो है ना बहुत ही पसंद है दोनों को। तो एकदम चटनी उटनी लेकर पहले से ही तैयार रहते हैं कि बस कचौड़ियाँ निकल जाएं और बस हमें मिल जाए। वीडियो तो बाद में हो जाएगा तो ऐसा कुछ रहता है, पर कोई बात नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर आप कचौड़ियों को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर मतलब कम से कम 10 पीस कचौड़ियाँ जो है आराम से निकल जाती है इतने आटे में। तो कचौड़ियाँ जब भी आपको बनानी हो तो आप इस तरह से स्टफ़ करके रख लीजिए और गर्मा गर्म फ्राई करके तैयार कर लीजिए। तो कचौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो जितना बनाना हो आप उतना स्टफिंग करके आप इसे फ्राई कर लीजिए। फिर तेल को हमने गरम करके यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ना आटे का डाल लिया है और डालकर इस तरह से आप चेक कर लीजिए। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस ध्यान में रखना है, क्योंकि तेल अगर बहुत ज़्यादा गरम होगा तो कचौड़ियाँ अंदर से ना मतलब कि कच्ची रह जाती हैं और फूली फूली नहीं बनती हैं। बस वो जल्दी से तैयार होने लगता है, लाल एकदम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सारी कचौड़ियों को हमने डाल लिया है और हल्के हाथों से चम्मच से आपको स्पून से इस तरह से हल्का हल्का तेल उसके ऊपर डालना है, ताकि ऊपर से भी तेल उसे काफ़ी अच्छे से मिल जाए। और फिर इसे ना बार बार इसे पलटना नहीं होता है, 1 से 2 बार काफ़ी होता है इसे पलटना। तो अलट पलट इस तरह से कर लीजिए। वाह, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना। एकदम फूले फूले कचौड़ियाँ करारे एकदम खास्ता कचौड़ियाँ बनकर यहाँ पर तैयार होगी। सच में घर में इतना आसान तरीका बनाने का और क्या चाहिए। तो इस तरह से कचौड़ियाँ हमारी बनकर यहाँ पे तैयार है। मन चाहे चटनी के साथ में इसे सर्व कीजिए या ऐसे भी खा लीजिए, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से कचौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे चटनी के साथ में इसे सर्व किया है और यहाँ पे हरी मिर्ची भी फ्राई कर रही हूँ। तो 2 से 3 हमने हरी मिर्ची भी ले लिया है। अब इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी उड़ता है, तो थोड़ा सा ना दूर से ही इसे फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पे तेल में डाल के आप फ्लेम को बंद कर लीजिए और कचौड़ियों को भी ना मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी सी साउंड आपको सुनने को मिलेगी।
तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा आपको साउंड मिल गया ना। तो इसी तरह से मटर की कचौड़ियों को बना के आप ट्राई कीजिए। और क्या चाहिए, इतना खास्ता कचौड़ी, वो भी घर पे बहुत आसान तरीके से बनाकर आप तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह से सर्दियों में मटर की कचौड़ी आप ट्राई कीजिए। फिर से मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।